सोचो, आज की दुनिया से सीधा कूदकर पहुंच जाओ तलवारों और राजाओं के जमाने में। एक छोटा सा हादसा और जमाल की लाइफ बन जाती है सबसे पागलपन वाला टाइम ट्रैवल एडवेंचर। यह है ब्लैक नाइट, जहां एक आम आदमी बनता है पूरे राज्य की आखिरी उम्मीद। जमाल वॉकर एक आम सा आदमी है जो मेडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में फुल टाइम नौकरी करता है। पार्क की मालकिन उसकी फाइनेंशियल हालत को लेकर टेंशन में है, क्योंकि पार्क घाटे में चल रहा है। ऊपर से उनके पार्क के बिल्कुल पास कैसल वर्ल्ड नाम का एक और थीम पार्क खुलने वाला है। अगर मेडिवल वर्ल्ड ने कोई नया आइडिया नहीं निकाला तो पार्क का दिवाला निकलना तय है। एक दोपहर जमाल को पार्क के बाहर वाली खाई साफ करने का काम मिलता है। सफाई करते करते उसे पानी में एक मेडालियन दिखता है जो देखने में कीमती लगता है। शायद गिफ्ट शॉप में $35 का मिल जाए। जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करता है, जमाल खाई में गिर जाता है और खाई उथली होने के बावजूद वो डूब जाता है। पानी से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि वो अब पार्क में नहीं है। जमाल समझता है कि शायद वो कैसल वर्ल्ड में आ गया है, क्योंकि वो मेडिवल वर्ल्ड के पास ही है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो टाइम ट्रैवल करके 1380 वाली इंग्लैंड में पहुंच चुका है। सबसे पहले उसे एक शराबी मिलता है जिसका नाम नोल्टे है। उसके कपड़े साफ बताते हैं कि वो किसी पुराने जमाने का है। लेकिन जमाल सोचता है कि ये भी थीम पार्क का कोई स्टाफ है जो कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है। उसे इग्नोर करके जमाल शहर में घुस जाता है और एक बड़ा सा किला देखता है जो उसे कैसल वर्ल्ड का मेन अट्रैक्शन लगता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। गार्ड पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है, तो जमाल जवाब देता है नॉर्मंडी। जमाल का मतलब एले वाला नॉर्मंडी है, लेकिन गार्ड सोच लेते हैं कि वो नॉर्मंडी से आया हुआ फ्रेंच मोर है जिसे अगले हफ्ते आना था, इसलिए वो उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर जमाल एक मार्केट देखता है जहां सब लोग 1300s वाले कपड़े पहने हुए हैं। वो थीम पार्क की एक्यूरेसी देखकर हैरान है, क्योंकि उसे अब भी पता नहीं कि वो सच में टाइम ट्रैवल कर चुका है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की विक्टोरिया पर पड़ती है। जमाल उससे फ्लर्ट करने जाता है, लेकिन तभी वहां आ जाता है जनरल पर्सिवल, कमांडर, जो अपनी पोजीशन के घमंड में शहर की हर औरत को अपनी संपत्ति समझता है। विक्टोरिया से जमाल की बात देखकर उसका ईगो हिल जाता है और जमाल उसे रोक देता है। जमाल उसे धमकी देता है कि वो मैनेजर को कंप्लेंट कर देगा। पर्सिवल गुस्से में तलवार निकाल लेता है, लेकिन जमाल को लगता है कि तलवार नकली है और वो बेहिचक खड़ा रहता है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इसके बाद जमाल को एक आदमी के जरिए राजा के पास ले जाया जाता है। राजा ने अपनी बेटी रेजिना की शादी नॉर्मंडी के ड्यूक से तय की है और जमाल को मैसेंजर समझकर पूछता है कि ड्यूक कब आएगा। जमाल कंफ्यूज होकर बस एक डेट बोल देता है। उस दिन बाद में जमाल को एक एग्जीक्यूशन दिखाने ले जाया जाता है। जमाल मजे से देखता रहता है, सोचकर कि ये सब एक्टिंग है, लेकिन जैसे ही वो कटी हुई सिर उठाता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। वो बिना कुछ बोले बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश आने पर जमाल खुद को अपने कमरे में पाता है जहां विक्टोरिया मौजूद है। जमाल ने वही मेडलियन पहन रखा है जो उसे खाई में मिला था, और विक्टोरिया उसे देखकर मान लेती है कि जमाल उनके ही लोगों में से है। वो अपना मेडलियन दिखाती है जो बिल्कुल वैसा ही है। पता चलता है कि ये मेडलियन उन बागियों का निशान है जो राजा की क्रूरियों से तंग आ चुके हैं। राजा ने पुराने रानी को बेइंसाफी से गद्दी से उतार दिया था और कई बेगुनाहों को मार डाला था। विक्टोरिया बताती है कि पूरा रिबेल ग्रुप राजा को हटाकर पुरानी रानी को वापस सत्ता में लाना चाहता है। जमाल अब भी कंफ्यूज है और डेट पूछता है। विक्टोरिया बताती है कि ये साल 1328 AD है। जमाल डर जाता है और अपने टाइम में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। तभी एक गार्ड आ जाता है और जमाल को हॉर्स राइडिंग पर बुलाता है। जमाल को घोड़ों का कुछ पता नहीं होता और उसके फनी घुड़सवारी स्टाइल से सब लोग हंस पड़ते हैं। राजा को भी मजा आता है और वो जमाल को उसी रात रॉयल डिनर पर बुलाता है। पार्टी काफी बोरिंग होती है तो जमाल अपने टाइम के हिसाब से डांस करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरी पार्टी में जान आ जाती है। इसी बीच प्रिंसेस रेजिना जमाल को अकेले में लेकर जबरदस्ती उसे किस कर देती है। वो जमाल को आते ही पसंद करने लगी थी, लेकिन अपने पिता के डर से कुछ बोल नहीं पाती थी। पर्सिवल उन्हें देख लेता है और गुस्से से पागल हो जाता है। उसी समय दो बागी राजा पर हमला करने ही वाले होते हैं, पर जमाल झूमर से लटककर राजा पर गिर पड़ता है
और अनजाने में राजा की जान बचा लेता है। इसके बाद पर्सिवल की जमकर बेइज्जती होती है और जमाल की तारीफ राजा उसे सिक्योरिटी हेड बना देता है। पर्सिवल जल भुनकर रह जाता है लेकिन सामने कुछ बोल नहीं सकता। अब जमाल को कई जिम्मेदारियां मिलती है। वो किले के ओपनिंग को अपने चेहरे की मूर्ति से बदलने का आइडिया भी देता है ताकि दुश्मन डर जाए। इससे पहले कि वो प्लान शुरू हो, राजा उसे एक जरूरी काम पर बुलाता है। एक गरीब किसान को एक शलजम चुराने की सजा में मौत की सजा दी गई है। किसान अपने भूखे परिवार के लिए सब्जी ले जा रहा था। जमाल की सिक्योरिटी हेड होने के नाते उसे ही एग्जीक्यूशन करवाना है, लेकिन राजा के जाते ही जमाल किसान को छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे भी दे देता है। रात को जमाल एक चेम्बरमेड मंगवाता है एंटरटेनमेंट के लिए। बहाने से वो विक्टोरिया को बुला लेता है। विक्टोरिया चाहती है कि जमाल बागियों का साथ दे और राजा को मारने में मदद करे, लेकिन अब जमाल को पता चल चुका है कि राजा सब्जी चुराने पर भी लोगों को मरवा देता है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जमाल कहता है कि वो ये सब करने वाला इंसान नहीं है। विक्टोरिया उसे कायर बोलकर चली जाती है। मिडनाइट में एक औरत जमाल के कमरे में आकर उसे प्यार करने लगती है। जमाल समझता है कि वो विक्टोरिया है और कुछ नहीं कहता। अगली सुबह नॉर्मंडी का असली मैसेंजर पहुंच जाता है और राजा को जमाल की झूठ की पोल खुल जाती। वो और गार्ड जमाल के कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि जमाल नंगा पड़ा है और उसके पास प्रिंसेस रेजिना है। पर्सिवल जमाल पर प्रिंसेस को मजबूर करने का इल्जाम लगाता है। जमाल बोलता है कि यहाँ पहुंचने से पहले ही प्रिंसेस का फूल टूट चुका था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। मैसेंजर शादी कैंसिल कर देता है क्योंकि रेजिना अब डचेस बनने लायक नहीं बची। इस अफरा तफरी में जमाल को जेल में डाल दिया जाता है और उसी के साथ उन 2 बागियों को भी जिन्होंने राजा पर हमला किया था। जेल में जमाल बागियों से दोस्ती कर लेता है। वो उसे ब्लैक नाइट की कहानी बताते हैं, एक बहादुर योद्धा जिसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता था। वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता था। एक लड़ाई में उसे ड्रैगन ने निगल लिया, लेकिन उसने गोल्ड की तलवार से ड्रैगन का पेट काटकर उसे मार दिया और बाहर आ गया। उसके बाद वो खुद ड्रैगन की तरह आग उगल सकता था। अगले दिन जमाल और दोनों बागियों को भीड़ के सामने फांसी के लिए ले जाया जाता है। घबराकर जमाल भीड़ को बोलता है कि वो भविष्य से आया जादूगर है और सबको जला सकता है। वो अपना लाइटर जलाकर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चलता ही नहीं। गिलोटिन नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी जल्लाद सेब के टुकड़े से चोक होने लगता है। भीड़ सोचती है कि जमाल ने जादू कर दिया। जमाल भी इस फेत का फायदा उठाकर सब पर स्पेल डालने का नाटक करता है। तभी पास में आग लग जाती है, जिससे उसकी बात सच लगती है, लेकिन असल में बाहर से बागी जलते तीर मारकर अंदर आग लगा रहे थे। अंत में विक्टोरिया की मदद से जमाल और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में जमाल को फिर नोल्टे मिलता है जो बताता है कि वो कभी पुरानी रानी का नाइट था, एक महान योद्धा, लेकिन रानी को हटाए जाने के बाद वो टूट गया और शराबी बन गया। कुछ समय बागियों के साथ बिताकर जमाल समझ जाता है कि हालात कितने बुरे हैं और आखिरकार वो राजा को हटाने में उनकी मदद करने का फैसला करता है। जंगल में जमाल देखता है कि 3 आदमी नोल्टे को परेशान कर रहे हैं। जमाल उसकी मदद करता है लेकिन खुद पकड़ा जाता है। तभी नोल्टे अपना पुराना रूप दिखाता है। वो उन गुंडों को हराकर जमाल को बचाता है। अब वो शराब छोड़कर फिर लड़ाई के लिए तैयार है। दोनों वापस बागियों की बसावट में पहुंचते हैं और देखते हैं कि पर्सिवल और उसके सिपाहियों ने सब तबाह कर दिया है और विक्टोरिया को उठा ले गए हैं। सबकी उम्मीद टूट जाती है। तभी पुरानी रानी सामने आती है। वो बताती है कि वो इतने दिनों से छुपकर उनकी मदद कर रही थी। अगले कुछ दिनों में जमाल अपनी जानकारी का फायदा उठाकर बागियों को अमेरिकन फुटबॉल और प्रो रेसलिंग जैसी टेक्निक सिखाता है ताकि बिना हथियार के भी लड़ सके। वो खुद भी नोल्टे से तलवार चलाना सीखता है। आखिर हमला करने का दिन आ जाता है। बागी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पर्सिवल के सिपाहियों से घिर जाते हैं। तभी मैदान पर ब्लैक नाइट की एंट्री होती है। वो घोड़े पर आता है और मुंह से आग निकालता है। सबको लगता है कि असली ब्लैक नाइट लौट आया है, लेकिन फिर वो घोड़े से गिर पड़ता है और पता चलता है कि वो जमाल है। पर्सिवल उसे मारने वाला होता है कि तभी नोल्टे आकर उसे रोकता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जमाल की सिखाई हुई टेक्निक से आम लोग गार्डों को चकमा देकर हराने लगते हैं। राजा पर्सिवल से जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन पर्सिवल उसे निकम्मा समझकर उसकी बात नहीं मानता और राजा को किले से धक्का देकर खाई में गिरा देता है। अब लड़ाई बागियों की तरफ झुकने लगती है।
लेकिन परसेवल एक तीर मारकर नॉल्टे को घायल कर देता है और विक्टोरिया को पकड़ लेता है। जमाल उसे बचाने दौड़ता है और नॉल्टे की सिखाई हुई लड़ाई से परसेवल से भिड़ता है। आखिर जमाल जीत जाता है और विक्टोरिया को छुड़ा लेता है। जैसे ही वो विक्टोरिया को उठाता है, परसेवल फिर उठकर जमाल को मारने आता है, लेकिन इस बार नॉल्टे उसे तीर मारकर खत्म कर देता है। आखिरकार बागी जीत जाते हैं। जमाल सबका हीरो बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद जमाल को अपने टाइम लौटना होता है। वो विक्टोरिया को आखिरी चुंबन देता है और चलता बनता है। रानी उसे ब्लैक नाइट का खिताब देती है। थोड़ा नस्लवादी, लेकिन क्या ही करें, टाइटल तो मिल गया। कुछ देर बाद जमाल 2000s में जागता है। उसके आसपास डॉक्टर और उसके पार्क वाले साथी खड़े हैं। वो बताते हैं कि जमाल खाई में डूब गया था, लेकिन बचा लिया गया। बेहोश था। तकनीकी तौर पर यह सब सपना लग सकता है, लेकिन जमाल जानता है कि यह सपना नहीं था। पहले जमाल मिडीवल वर्ल्ड छोड़कर कैसल वर्ल्ड ज्वाइन करना चाहता था ताकि ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका है क्योंकि उसे मिडीवल दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। वो पार्क की मालकिन को आइडिया देता है और पार्क पहले से ज्यादा ऑन थीम बना दिया जाता है। इसका नतीजा मिडीवल वर्ल्ड कैसल वर्ल्ड की ओपनिंग को मात दे देता है। 6 हफ्तों बाद जमाल पार्क में घूम रहा होता है जब उसे निकोल नाम की लड़की मिलती है जो बिल्कुल विक्टोरिया जैसी दिखती है। निकोल कहती है कि जमाल कुछ जाना पहचाना लगता है। दोनों बातें करने लगते हैं और उनके बीच चिंगारी सी महसूस होती है, लेकिन निकोल को अपने भांजे के पास जाना होता है, इसलिए वो चली जाती है। जमाल याद करता है कि उसे उसका नंबर लेना चाहिए था, तो वो उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर से उसी खाई में गिर जाता है। इस बार वो जब उठता है तो खुद को प्राचीन रोम के कोलोसियम में पाता है, जहां शेर उसे खाने वाले होते हैं। दुर्भाग्य से ये फिल्म क्रिटिक्स के हाथों बुरी तरह पिट गई थी, इसलिए इसका कोई सीक्वल नहीं बना। तो हो सकता है जमाल की यही मौत हो गई। सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।